हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइन। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स ईदर 0 और 1। इसका मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर है तो उसका आउटपुट या तो 0 रहेगा या फिर 1। Fine. Depending upon whether the expression results in true or false. तो उसका मतलब है वो 0 और 1 जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन रिजल्ट पे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो गया तो आउटपुट में 1, फॉल्स हो गया तो आउटपुट 0। फाइन। और एक पॉइंट देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है कॉमनली यूज करते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सी प्रोग्रामिंग में। फाइन। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर 3। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। ये ऑपरेटर है, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, मीनिंग और इसका एक सिंपल एग्जांपल। फाइन। लॉजिकल ऑपरेटर नंबर 1, इसका मतलब है लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड। फाइन। इसका कंडीशन क्या है? ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। इसका मतलब है ये ट्रू आपको आउटपुट में जब ही देगा जब इसके पूरे ऑपरेंड जो है ट्रू रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। इफ c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 2। मैंने कंडीशन क्रिएट कर दिया, c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 2 है। तो एक्सप्रेशन मैंने लिखा c इक्वल टू 5 एंड d ग्रेटर देन 5। c इक्वल टू 5 ट्रू है तो इसके नीचे लिख दिया मैंने 1। एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में एंड लिख दिया। और d ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स, तो 0। अब एंड ऑपरेटर की वजह से ये 0 और 1 में कंपैरिजन हो रहा है। तो एंड कभी भी क्या रिजल्ट देगा? अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों ट्रू है तो 1 आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो 0। तो वही हो गया। फाइन। अब दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और। इसका मतलब है लॉजिकल और ट्रू ओनली इफ ईदर वन ऑपरेंड इज ट्रू। इसका मतलब है अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू रहा तो आउटपुट में ट्रू वैल्यू आ जाएगा, यानी 1। तो मैं कंडीशन दे रहा हूं फिर से। इफ c इक्वल टू 5 d इक्वल टू 2, देन अब मैंने एक्सप्रेशन क्रिएट किया c इक्वल टू 5। मेरा एक्सप्रेशन है c इक्वल टू 5 जिसका आउटपुट आ गया 1 क्योंकि c की वैल्यू 5 है। और d ग्रेटर देन 5, ये क्या है? फॉल्स वैल्यू है। d की वैल्यू 2 है तो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो हो गया 0। तो उसके आउटपुट क्या है? 0 और 1। तो इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ पे लॉजिकल और दोनों में से 1 और 0 में से चूज करके अपने को आउटपुट में 1 दे दिया। फाइन। अब थर्ड ऑपरेटर देते हैं लॉजिकल नॉट। ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0। इसका मतलब है ट्रू कब रहता है? अगर इसके आउटपुट 0 है तो ये ट्रू है। फाइन। तो चलिए देखेंगे। हम लोग एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे इफ c इक्वल टू 5। तो अब हम लोग ने एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिकल नॉट लिख दिया मैंने उसके पहले c इक्वल टू 5 जो कि ट्रू वैल्यू है। नॉट 1, नॉट 1 मतलब 1 का ऑपोजिट आउटपुट आ जाएगा 0। अगर 0 रहा तो आपका नॉट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू है। अगर मैंने इधर दे दिया 6 तो ये क्या हो जाएगा? नॉट 0 हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा 1। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फाइन। तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो पहले लिंकिंग सेक्शन से शुरू करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको लिंकिंग सेक्शन समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम जानना है तो मेरा वीडियो मैंने दे दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, उसको देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन में मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूड stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। फाइन। उसके बाद में मैंने मेन सेक्शन शुरू कर दिया, मेन फंक्शन इंट मेन, उसके फ्लावर ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। मैंने मेन में वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन शुरू किया, यहाँ पे इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10 मैंने वैल्यूज असाइन कर दिया। और मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, रिजल्ट है, उसकी कोई भी मैंने वैल्यू असाइन नहीं की। फाइन। तो मैंने रिजल्ट की वैल्यू को असाइन नहीं करे बगैर सेमीकोलन से डिक्लेरेशन फिनिश कर दिया। अब मैं रिजल्ट को वैल्यू असाइन कर रहा हूं। देखिए, रिजल्ट इक्वल टू a इक्वल टू b एंड
C ग्रेटर देन B, रिजल्ट की वैल्यू मैंने दे दी। फाइन, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं A इक्वल टू B एंड C ग्रेटर देन B इज परसेंटाइल D स्लैश N कॉमा रिजल्ट। तो आपको अगर प्रिंटफ का सिंटैक्स मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसा लिखा। फाइन, तो अगर आपको प्रिंटफ का सिंटैक्स देखना है और प्रिंटफ को समझना है तो मेरा वीडियो देखिए प्रिंटफ एंड स्कैनफ इन सी। तो मैंने दे दिया फर्स्ट वाला, तो प्रिंट हो गया A इक्वल टू B और एंड C ग्रेटर देन B इज 1, क्योंकि देखिए A इक्वल टू B ट्रू है, A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 5 है, और C ग्रेटर देन B, C की वैल्यू क्या है 10 है, वो भी ज्यादा है। फाइन, तो मैंने फिर से रिजल्ट की अब एक नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ रिजल्ट को A इक्वल टू B और C लेस देन B। फाइन, इसका रिजल्ट क्या रहा हम लोग देखेंगे। सेम वही को प्रिंट कर दिया मैंने, तो प्रिंट करने के बाद A इक्वल टू B एंड C लेस देन B और फंक्शन है, तो एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, वो रिजल्ट की वैल्यू इधर प्रिंट हो गई एज 1। सिमिलरली मैंने सेम एक और फंक्शन किया A नॉट इक्वल टू B और C लेस देन B। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, A नॉट इक्वल टू B भी फॉल्स है और C लेस देन B भी फॉल्स है, तो इसलिए आउटपुट आ गया 0। फाइन, A नॉट इक्वल टू B ओके इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B तो जो है फॉल्स है, तो अब 0 आ गया यहाँ पे। ओके 0, उसके पहले नॉट फंक्शन है तो 0 बदल गया 1 में। सेम वैसे ये फंक्शन जो है ट्रू है, नीचे वाला A इक्वल टू B तो वो 1 है, तो नॉट फंक्शन लगाने की वजह से वो 0 हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, सिंपल फिर से एक बार प्रोग्राम समझा देता हूँ। रिजल्ट में वैल्यू असाइन कर दी मैं, जो भी कंडीशन लिखना चाह रहा हूँ उसके बाद प्रिंट कर दिया। सेम वही कंटिन्यू किया मैंने 5 टाइम्स, क्योंकि मेरे को 5 टाइम्स एग्जाम्पल बताना था आपको। फाइन, उसके बाद मैंने रिटर्न 0 लिखा, क्योंकि रिटर्न इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं मैं। ये जो आउटपुट में 1, ये जो देख रहे हैं ना 1 0, ये पूरे इंटीजर वैल्यू से अगर इसको आप आउटपुट पे लाना है, मतलब आपको इंट मेन यूज करना होगा। अगर आपको वो लाना नहीं है तो आप वॉइड मेन यूज करेंगे। फाइन, जब कभी भी आप इंट मेन लिखते हैं तो रिटर्न 0 मस्ट है, तो आपके आउटपुट आ गए। फाइन, आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।